नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा भगवान बुद्ध ने किस तरह से एक खूंखार डाकू जिससे पूरा देश थर्राता था, उसकी आंखें हर समय लाल रहती थी, वो उसके हाथ खून से रंगे हुए रहते थे, वो गले में उंगलियों की माला पहनता था जिसकी वो हत्या कर देता था, उसकी उंगली काट कर अपने गले में पड़ी हुई माला में लगा लेता था। ऐसे खूंखार डाकू को शांत किया भगवान बुद्ध ने। उसको शांत ही नहीं किया बल्कि अहिंसक भिक्षु बनाया, जिनने भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही अरहत के पद को प्राप्त किया। उसके बाद उनने अगला जो कारनामा कर दिखाया वो था दूसरों के दुख देने वाले लुटेरों की धम्म दीक्षा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों को धम्म दीक्षा दी जो जिनको बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो दोस्तों, अगला वीडियो शुरू करता हूं उससे पहले वही मेरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो दोस्तों शुरू करता हूं। राजगृह नगर के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था। इस पर्वत में एक बहुत सकरा, तंग और सुनसान दर्रा था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू अपना डेरा डालकर रहते थे। इस दर्रे से गुजरने वाले यात्रियों को लूट कर हत्या कर देते थे। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। एक बार भगवान बुद्ध स्थान से कुछ ही दूरी पर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन डाकुओं की दशा पर विचार किया। इन्हें अपने हिंसात्मक पाप आचरण का गंभीरता से एहसास नहीं है। फिर मैंने तो ऐसे ही गलत मार्ग पर चल रहे लोगों को सही मार्ग बताने के लिए संसार में जन्म लिया है। इन लोगों ने मुझे न देखा, न ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। आखिर उनके प्रति करुणा का भाव दर्शाते हुए तथागत ने उनके पास जाना तय किया। भगवान बुद्ध घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकुओं का समूह सतर्क हो गया। वे उस घुड़सवार का बुद्ध का पीछा कर रहे थे। वे उस घुड़सवार बुद्ध का पीछा कर रहे थे। वे आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला। आओ आगे बढ़कर इसे पकड़ लेते हैं। घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि बचकर न जाने पाए, लेकिन तथागत को देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। वे चिल्लाते हुए बोले, यह कैसा भगवान है। यह घुड़सवार बुद्ध ने उन्हें समझाया कि मनुष्य के दुख से पैदा होने वाली पीड़ा की तुलना में जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह उसके आगे तुच्छ है। इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह को जो उन्हें संसार से बांधे हुए है, यदि वे उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनने में एकाग्रचित होना होगा, क्योंकि यही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा, मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता। बस केवल धम्म शिक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका इलाज है। इसी से अंधों को आंख मिलती है, अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है, लोगों का मार्गदर्शन इसी से होता है। इसे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता होती है। यह उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। जीवन में सुख शांति लाने संबंधी उपदेशों को सुनकर डाकुओं ने अपने बुरे व्यवहार के जीवन पर पछतावा किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए, उनके घाव भर गए। तब वे बुद्ध और धम्म के उपासक बन गए। उन्हें शांति और विश्राम प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जो हर प्रकार के लोगों को, चाहे वो अपराधी हों, चाहे वो परिव्राजक हों, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, सभी को अपने धम्म में स्थान दिया, सभी के साथ करुणा की। ऐसे थे भगवान बुद्ध।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद देता हूँ आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।